मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हिंदी को। और इस हिंदी के क्रम में हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा क्लास यही रहेगा कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाना हम लोग सीख रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ भाववाचक जैसे जातिवाचक संज्ञा को ले लिया है और इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बना करके और देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे है, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको हम लोगों को देख लेना है अच्छे से। तो यहाँ देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा एक तरफ लिखा हुआ है यहाँ और हम लोगों को इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो वकील का वकालत, चोर का चोरी, बच्चा का हो जाएगा बचपन, बच्चा का क्या हो जाएगा बचपन। मजदूर का क्या होगा मजदूरी, मजदूर का हो जाएगा मजदूरी। यहाँ पे भाई का क्या हो जाएगा भाईचारा, भाई का भाईचारा हो गया। शिक्षक का क्या हो जाएगा शिक्षक का शिक्षा, इसके बाद से हम लोग देखते हैं इधर युवा, युवा का हो जाएगा यौवन। प्रभु, प्रभु का होगा प्रभुता, प्रभु का क्या हो जाएगा प्रभुता। लड़का लड़कपन, शत्रु का क्या हो जाएगा शत्रुता, शत्रुता। सेवक का क्या होगा सेवा, सेवा हो गया यहाँ। और बूढ़ा का क्या हो जाएगा बुढ़ापा। तो यहाँ पे मैंने कुछ जातिवाचक संज्ञा को लिया और इसके बाद से यहाँ हम लोग बनाए उसका भाववाचक संज्ञा। उसका क्या बनाए भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बना करके हम लोग देखे। तो ऐसे तो देखा जाए तो एग्जाम्पल बहुत से होते हैं, बहुत सारे शब्द होंगे, तो उतना यहाँ पर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ शब्दों को लेकर के इसका आइडिया मिल गया कि हाँ किस तरह से उसको बनाया जाएगा। तो ये चीज़ का आइडिया मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को मिल गया होगा। तो इसके आगे अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जातिवाचक से भाववाचक बनाए, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं विशेषण का। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्या चीज़ का लिए हैं विशेषण का एग्जाम्पल लिए हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है, विशेषण से क्या करना है भाववाचक संज्ञा बनाना है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो शब्द हैं इधर ये विशेषण है, ये सब शब्द क्या है विशेषण है। और हम लोगों को अब इससे क्या बनाना है भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो भूल करके भी भाववाचक संज्ञा को विशेषण मत समझ लीजिएगा और विशेषण को भाववाचक संज्ञा मत समझ लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो स्वस्थ, स्वस्थ का हो जाएगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या हो जाएगा स्वास्थ्य हो जाएगा। निर्धन, निर्धन का क्या हो जाएगा निर्धनता, निर्धनता। मोटा का क्या होगा मोटापा, बलवान का क्या होगा बल, कोमल, कोमल का क्या कोमलता, हिंसा का
हिंसक का क्या हो जाएगा? हिंसा। आगे देखते हैं मधुर। मधुर का मधुरता। सफल का क्या होगा? सफलता। खट्टा, खटाई। चतुर का चतुराई। ऊंचा, ऊंचाई। गरीब का गरीबी। तो यहाँ पर हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखे। तो यहाँ भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल को लेकर के इसको बताया गया ताकि आप लोगों को कुछ इससे आइडिया मिल जाए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल में निर्धन क्या हो गया कि विशेषण हो गया। निर्धन क्या हो गया? विशेषण हो गया। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि विशेषण की इसको अब भाववाचक संज्ञा यानी कि इसको महसूस किस में किया जाएगा? तो निर्धनता में महसूस किया जाएगा। निर्धन क्या हो गया? निर्धन हुआ कि इसकी विशेषता है, लेकिन संज्ञा के तौर पर इसे महसूस किस में किया जाएगा? तो निर्धनता में महसूस किया जाएगा। मोटा, मोटा उसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है कि वो मोटा है, लेकिन इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि चतुर। चतुर क्या है? चतुर है इसकी विशेषता, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हो सकता है चतुर। तो चतुर का जो भाववाचक होगा वो क्या हो जाएगा? चतुराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुराई हो जाएगा। गरीब, गरीब क्या है? विशेषता हो गई, और गरीबी इसका भाववाचक हो गया। गरीबी क्या हो गया? इसका भाववाचक हो गया। तो इस तरह से इतने एग्जाम्पल्स को लेकर के देखे हैं हम लोग। आगे देखते हैं इसके क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्रिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल लिया गया है क्रिया का, और इससे हम लोगों को क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो क्रिया में चलना, चलना का भाववाचक क्या हो जाएगा? चाल। सोचना, सोचना का सोच। पकड़ना, पकड़ना का पकड़। चढ़ना, चढ़ना का चढ़। मिलना, मिलना का मेल। हंसना, हंसना का क्या हो जाएगा? हंसी। आगे देखते हैं पूजना, पूजना का पूजा। पूजा। थकना, थकावट। जागना, जागरण। जागरण। दौड़ना का दौड़। लूटना, लूटना का क्या हो जाएगा? लूट। पढ़ना का पढ़ाई। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्रिया का हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाए। क्रिया का क्या बनाए? भाववाचक संज्ञा बनाए। चलना चाल,
सोचना का सोच, पकड़ना पकड़, चढ़ना चढ़, मिलना मेल, हंसना हंसी, पूजना पूजा, थकना थकावट, जागना जागरण, दौड़ना दौड़, लूटना लूट और पढ़ना पढ़ाई। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि क्रिया का हम लोग क्या बनाए, भाववाचक संज्ञा बना करके देख लिए। अब इसके आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल हैं और इसका हम लोगों को क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो सर्वनाम से क्या हो जाएगा, सर्व, सर्व यानी कि सभी, तो सर्वत्व, सर्वत्व लोग बनाएंगे क्या, सर्व का सर्वत्व, स्वय, स्वय का स्वयत्व, स्वयत्व, स्वय का क्या हो जाएगा, स्वयत्व, पराया, पराया का क्या हो जाएगा, भाववाचक, परायापन, परायापन, अपना, अपना का अपनापन, निज, निजता, आप, आपा, तो इस तरह से हम लोग सर्वनाम का भाववाचक बना करके देखे, कुछ एग्जाम्पल लिए और उसके बाद उसका हम लोग भाववाचक बना करके देख लिए। यहाँ पर इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाना हम लोग सीख लिए हैं, भाववाचक संज्ञा हम लोग बनाना सीख लिए हैं। आप लोगों को जैसे कि कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए गए, वर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को बताया गया कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाना है। और भाववाचक संज्ञा मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को ये अनुमान हो गया होगा कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनेंगी। एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, तो उतने सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के और यहाँ पर बोर्ड पे सबको बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप लोग खुद से इसका प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हम लोग क्या किए कि बनाना सीख लिए हैं। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या पढ़ना है इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।